नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। कुछ दिनों पहले खबर चली थी, चर्चा हो रही थी, तो राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट मीडिया ग्रुप में हमारे एक जिम्मेदार मीडिया साथी ने जब यह डाला कि अफसर यह समझ नहीं पा रहे हैं परिवहन विभाग के या जो भी कर्मचारी, निजाम बदल गया है, व्यवस्थाएं बदलेंगी, इशारा बहुत दूर तक है। लेकिन शायद अभी भी तमाम ऐसे अफसर हैं, तमाम ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं जो बेलौज होकर काम कर रहे हैं। हालांकि गाज गिरना शुरू हो गया। अभी हाल फिलहाल में ही उत्तर प्रदेश की ट्रांसपोर्ट नगर कह लीजिए, कैपिटल कह लीजिए, वहां पर तैनात एक संभागीय निरीक्षक को उसकी कारस्तानी भारी पड़ गई। विभागीय सूत्र बताते हैं कि अमुक निरीक्षक की जो उनकी पहुंच थी, बहुत रसूखदार थे, बहुत ऊंचे तक पहुंच थी और टस से मस नहीं होते। लेकिन जब यहां पर व्यवस्थाएं बदली, निजाम बदला जैसा बताया गया, ऐसे में जब जांच शुरू हुई तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि उनके सस्पेंशन का जो एक प्राइमरी, जो एक प्राथमिक जो एक सिस्टम था, वह 2 महीने पहले ही बन चुका था। खबरिया टॉप के पास जो फिलहाल अभी तक जो एक सबूत के तौर पर कुछ चीजें रखी हैं, उससे साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि कानपुर परिक्षेत्र के ही किसी जनपद में जब उनकी कार्यस्थानी उस संभागीय निरीक्षक की बिना गाड़ी गए ही गाड़ी को फिटनेस कर देना या इस तरीके से कोई अनियमिततापूर्ण टेक्निकल काम कर देना, इसको लेकर जब जिले के एक प्रवर्तन अधिकारी ने कानपुर जोन के जोनल को पत्र लिखकर बाकायदे उसमें सारे स्थिति परिस्थिति को अंकित करते हुए यह बात बताई, इन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन उनकी पहुंच इतनी जबरदस्त थी, उन सारे मामलों को एक तरीके से दबा दिया गया। फिलहाल आदत पड़ चुकी थी, फिर दोबारा वही कांड उसी तरीके से बांदा हमीरपुर में देखने को मिला और ऐसे में इस बार बचना मुश्किल था। सीधे यह शासन और विभागीय उच्चस्थ प्रशासन के निगाह में चीजें आ गई थी, क्योंकि परिवहन मंत्री लगातार अपने दौरे पर हैं, पार्टी संगठन से जुड़े हुए वह दयाशंकर सिंह भी लगातार दौरे करते रहते हैं, तमाम अंतर जनपदीय अंतर्राज्यीय दौरे उनके होते हैं। ऐसे में प्रमुख सचिव भी वेंकटेश्वर लू बदल चुके थे, नए प्रमुख सचिव मुखिया के तौर पर आ चुके थे, शासन में सारी व्यवस्थाएं बदल गई थी। ऐसे में तमाम सेटिंग वेटिंग होने के बावजूद अमुक निरीक्षक बच नहीं पाए और उन्हें निलंबित कर दिया गया। फिलहाल अभी कार्रवाई चल रही है लगातार, लेकिन तबादलों के दौर अगर देखा जाए तो मात्र 5 या 6 दिन बचे हुए हैं। 15 जून की आखिरी रात या कह लीजिए सुबह तड़के तक शायद लिस्ट फाइनल हो कि किस तरीके से जो दिशा निर्देश हैं तबादलों को लेकर, चाहे बाबू हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे फील्ड के आदमी हों, चाहे मुख्यालय के हों, किस तरीके से उनको स्थानांतरित करना है, कौन जेन्युइन है, किसकी डिमांड जेन्युइन है, किसको कहाँ रखना है, वरीयता क्रम क्या देखना है, किसकी स्थिति परिस्थिति का आकलन करना है, इन सारे बातों को देखना है। साथ ही पटल परिवर्तन भी होना लाजमी है। ये सारी बातें हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन अभी आज की बात करें तो खबरिया टॉप में आज मुखातिब सपा प्रमुख अखिलेश यादव हुए राजधानी के एक 5 स्टार होटल में अपने पार्टी सांसद के एक निजी कार्यक्रम में वो शिरकत करने पहुंचे थे। वहां तकरीबन 2 से 2.5 घंटे वहां उन्होंने समय बिताए और वहां से निकलने पर जब वह मीडिया से रूबरू हुए तो यही सवाल खबरिया टॉप की टीम ने पूछा उनसे कि किस तरीके से यूपी को एक अस्थायी डीजीपी मिलेगा। तो कुछ देर के लिए वह रुके, सहमे और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा, अस्थायी सरकार जब आएगी तभी व्यवस्थाएं बदलेंगी, तभी आपको अस्थायी डीजीपी मिलेगा। साफ इशारा था कि वह आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से कमर कसकर तैयार हैं। ऐसे में क्या व्यवस्थाएं बदलेंगी, क्या आगे ऐसा कुछ होगा? फिलहाल अगर परिवहन विभाग मुख्यालय की माने तो यहाँ पर एक ऐसे अफसर हैं या इस तरीके से उनका औरा बना हुआ है, भले ही सत्ता शासन केंद्र की बात करें तो वहां तमाम जद्दोजहद के बाद, कई दशकों के बाद कमल का फूल खिला। एक अटल युग था, एक आडवाणी युग था, अब जाकर मोदी, शाह और योगी का युग आया है उत्तर प्रदेश में तकरीबन 7 साल से, और तीसरा टर्म जो है मोदी पूरा कर रहे हैं। फिलहाल वह उनकी मेहनत और मशक्कत या जो भी कह लीजिए, ये उनकी लोकप्रियता का है, जनता जनार्दन जिसको वोट देती है। लेकिन परिवहन विभाग मुख्यालय में एक अमुक ऐसे अधिकारी हैं जिनकी सीट पर एक ऐसा कमल खिला हुआ है कि वह कभी हटने को तैयार ही नहीं, न कभी वो मुरझाता है, न कभी उसकी पंखड़ियां सिकुड़ती हैं, न कभी वो इधर उधर होता है।
बताया जाता है, विभागीय सूत्र बताते हैं कि जिस तरीके से वो अपनी सीट से चपके हुए हैं, ऐसे में तबादले की जो सुई है उनकी तरफ क्यों नहीं जाती। तकरीबन 9-10 साल से एक ही जगह पर बने हैं, एक ही पद पर बने हुए हैं, क्यों नहीं स्थानांतरण पॉलिसी उन पर लागू क्यों नहीं होती। वैसे आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही विभागीय मुख्यालय पर तकरीबन 1 दशक से तैनात एक ऐसे अधिकारी को फील्ड में तैनात कर दिया गया, जहां शासन में किसी मीटिंग के दौरान जब उनसे कोई एक वार्तालाप कहीं कोई बात हुई, इसके बाद एक पत्र लिखकर एक डिमांड लेटर बनाकर उनको इस तरीके से मुख्यालय से अलग किया गया। उनको न चाहते हुए उनको पूर्वांचल के जनपद में वहां पर तैनाती दी गई। फिलहाल वो छुट्टी पर है। लेकिन आपको बता दें, संभवतः परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का साथ अकेला ऐसा विभाग है जहां अतिरिक्त कार्य प्रभार लेने के लिए लोग, अफसर हों चाहे बाबू हों, ललायित रहते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? वजह साफ है, ये हम कहना नहीं चाहते, आप समझ सकते हैं। कुल मिलाकर परिवहन विभाग मुख्यालय पर जो ऐसे अफसर हैं जो अभी तक स्थानांतरण के दायरे से बाहर हैं, उन पर कब कार्रवाई होगी, उनको कब वहां से हटाया जाएगा। और विभागीय मुख्यालय के ही जानकार यह भी दबे जुबां बताते हैं कि उनका इस तरीके से सिस्टम बन चुका है कि वह कई कमेटियों के मेंबर हैं, चाहे टेक्निकल हो चाहे तमाम तरीके कार्य हो, हर टीम में वह वहां पर बने हुए हैं। और उनका एक तरीके से एक नेटवर्क बन चुका है जिसको तोड़ना मुश्किल है। और जबकि देखा जाए, इसके पहले तमाम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आए गए, परिवहन मंत्री 2 से 3 बदल चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक वह अपनी सीट से हटे नहीं है। तो क्या स्थानांतरण पॉलिसी योगी सरकार की उन पर लागू नहीं होती? सवाल कई हैं। इस सवाल को लेकर हम लोग आगे भी बात करेंगे। और लोग बताते हैं क्योंकि परिवहन विभाग व मोटर व्हीकल एक्ट केंद्र सरकार से गवर्न होता है और साथ ही स्टेट बॉडी इसको रेगुलेट करती है। सीधे तौर पर वाहनों के आवागमन, वाहनों के टैक्स, ड्राइविंग लाइसेंस के तौर पर जनता जनार्दन से सीधे तौर पर रूबरू होती है। तमाम सरकार का पैसा लगता है, रोड सेफ्टी फंड में पैसा जाता है, तमाम चीजें जाती हैं। बावजूद इसके अभी तक उन अमुक अफसर पर अभी तक स्थानांतरण की पॉलिसी क्यों नहीं लागू हुई? क्या इन 6 दिनों में इस खबर के चलने के बाद उन पर स्थितियां बनेंगी? उनसे सवाल जवाब होगा? उनको एक सीट पर जमे रहने से उनको वहां हटाया जाएगा? सवाल इस पर करेंगे हम यहाँ के मौजूदा प्रमुख सचिव से, उसके बाद परिवहन मंत्री से भी और विभागाध्यक्ष से भी इस पर बात की जाएगी कि आखिर में क्या वजह है। फिलहाल आप खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। स्थानांतरण नीति किस तरीके से चल रही है, कैसे जो है कंप्यूटर पर उंगलियों पर बटन दब रहे हैं, कैसे लिस्ट बन रही है, कैसे लिस्ट जा रही है, आ रही है, तमाम माथापच्ची हो रही है, इसको लेकर आपको अंदर की खबर से आपको हम इशारे में रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल आप खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, राजधानी लखनऊ परिवहन विभाग मुख्यालय, जिसे परिवहन आयुक्त कार्यालय से।